this could be us. So back to what I was saying. Could be us. हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांडे एंड वेलकम टू StocksTalks। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी फिबोनाची सीरीज का तीसरा टॉपिक, जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में सीख है, जो है फिबोनाची क्लस्टर। सो बिना टाइम वेस्ट करें हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फिबोनाची क्लस्टर आखिर होता क्या है। तो फिबोनाची के जैसे मैंने आपको मतलब बता दिया, फिबोनाची एक पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 0.382, 0.618, 0.5 ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जिससे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि उसमें मैंने सब बताया है कि स्विंग हाई कैसे सिलेक्ट करते हैं, स्विंग लो कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखना, उसके बाद ही इन टॉपिक्स में आना, क्योंकि अगर आपको स्विंग लो स्विंग हाई पहचानना नहीं आएगा तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत टफ पड़ जाएगा। सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वीडियो देखो, फिर इसका फिबोनाची एक्सटेंशन की वीडियो देखो, उसके बाद इस टॉपिक पर आना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिबोनाची क्लस्टर का। तो सबसे पहले हम फिबोनाची का मतलब आप समझ गए। तो क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर ये एक ऐसा पॉइंट है, क्लस्टर का साफ से मीनिंग बताएं तो क्लस्टर मतलब जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंटरसेक्ट करती हैं, या जो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर पॉइंट्स में कनेक्ट होती हैं। तो फिबोनाची क्लस्टर ऐसा एक पॉइंट होता है जहाँ पर बहुत सारी पॉइंट्स कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब मैं आपको सिंपल सरल भाषा में बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हमने फिबोनाची की लाइंस ड्रॉ करी है, तो हम इसमें क्या, फिबोनाची क्लस्टर में क्या होता है कि बहुत हम कम से कम 2 से 3 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल्स मतलब ऐड करते हैं। मतलब एक फिबोनाची हम याले स्विंग लो से ऐड करते हैं, एक याले स्विंग लो से ऐड करेंगे, एक याले स्विंग लो से ऐड करेंगे। उसमें हमको एक पॉइंट मिलेगा जो जहाँ पर सारे हमारे जो भी फिबोनाची है, तीनों फिबोनाची का जो एक पॉइंट ऐसा होगा जो पूरा इंटरसेक्ट कर रहा होगा, और वो होगा हमारा फिबोनाची क्लस्टर पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हो जाता है क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है सपोर्ट या रेसिस्टेंस का काम करता है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल चार्ट में नहीं चलते हैं, सबसे पहले हम सिंपल एक एग्जांपल में चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको प्लेन चार्ट ले लेता हूँ और पूरा स्विंग का वो बनाता हूँ। तो जैसे कि मैंने एक ट्रेंड बना दिया है, ये चल रहा है हमारा अप ट्रेंड, तो इसमें ये बना हमारा स्विंग हाई, ये बना हमारा स्विंग लो और ये हो गया। तो हम इसमें कैसे बनाएंगे फिबोनाची क्लस्टर? तो सबसे पहले मैं इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लूंगा। इसमें मैं सबसे शुरुआत कैसे करूंगा, अपना स्विंग लो कनेक्ट कर दूंगा, उससे कनेक्ट कर दूंगा अपना स्विंग हाई, ये रहा मेरा स्विंग हाई। और दूसरा क्या करूंगा, मैं सेकंड स्विंग लो, जैसे कि हमारा सेकंड स्विंग लो ये वाला है, तो ये वाला स्विंग लो मैं कनेक्ट करूंगा और इसमें भी कनेक्ट कर दूंगा मैं अपना ये वाला पॉइंट। तो ये हो जाएगा मेरा 2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट लग जाएंगे। और तीसरा भी मैं कनेक्ट करूंगा, वो है अपना ये वाला हाई, और इसमें भी मैं यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दूंगा। तो इसमें हमको क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर हमारे 2 फिबोनाची के जो पॉइंट्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, या कि क्लस्ट कर रहे होंगे आपस में। तो जैसे कि हमको एक पॉइंट दिखा ये वाला, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारे यहाँ पर दो पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट हुए हैं, आपस में कनेक्ट हुए हैं। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि 525.10 का है, जो इस चार्ट में इसके वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, वो है हमारा 525 वाला पॉइंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये बन जाता है। चलिए अब हम इसको चार्ट में लगा के दिखाते हैं। पहले मैं आपको रिट्रेसमेंट टूल लगा के दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अपना एक्सटेंशन टूल, क्योंकि ये फिबोनाची जो क्लस्टर पॉइंट है वो दोनों में काम करता है, एक्सटेंशन में भी और रिट्रेसमेंट भी। तो सबसे पहले हम रिट्रेसमेंट का टूल लगाते हैं। सबसे पहला हम स्विंग लो लेंगे, हमारा सबसे पहला स्विंग लो ये वाला है और हमारा स्विंग हाई है ये वाला। और वहीं अब हम लगाते हैं अपना दूसरा पॉइंट, हम अपना स्विंग लो लेंगे, ये लिया हमने स्विंग लो और ये ले लिया हमने अपना स्विंग हाई। तो हमको एक क्लस्टर पॉइंट तो अभी से मिल गया, देखिए एक क्लस्टर पॉइंट हमको मिल गया है 300 के आसपास का। और अब हम एक और पॉइंट लगाएंगे, वो है हमारा ये वाला, हमारा स्विंग लो रहेगा और ये रहेगा हमारा स्विंग हाई। तो 3 हमारे पॉइंट्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है कि हमारा एक पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट हमारा आपस में कनेक्ट हो रहा है, जो कि है 298.20। तो हम इसको अपने माइंड में रख लेते हैं 298.20 और उसको वहीं पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा अभी सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। देखिए जो हमारा फिबोनाची क्लस्टर की वजह से जो हमारा जोन बना है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पर हमको बहुत अच्छा एक सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा है, और यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया सपोर्ट हो रहा है, और यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया रेजिस्टेंस प्रोवाइड हुआ है। इसके ब्रेक होते ही हमको इतना बड़ा मूव देखने को मिला है, और इतने बड़े मूव के बाद देखिए कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर से इसने सपोर्ट दिया है प्राइस ने। लेकिन इसमें एक वो प्रॉब्लम और है कि अगर मैं बिना फिबोनाची के अगर इस लाइन को मैं ड्रॉ करूँगा तो मैं कहाँ पर करता, मैं इस लाइन को थोड़ा सा नीचे पर ड्रॉ करता, इसलिए करता क्योंकि मेरा जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये भी इसमें
टच हो जाता। तो ये वाला अगर मैं इसमें पॉइंट टच करने की कोशिश करूँ और इसको थोड़ा सा नीचे अगर इसको करूँ तो ये देखिए ये और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा, यहाँ से ढंग से हमारा पूरा सपोर्ट काम कर रहा है। यहाँ से देखिए कितना बढ़िया रेजिस्टेंस प्रोवाइड हुआ है, यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया सपोर्ट प्रोवाइड हुआ है। जरूरी नहीं है कि फिबोनाची हम जो क्लस्टर यूज़ करते हैं वो बहुत हद तक 98% तक हमको सही बताता है कि कहाँ पर हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। बाकी आपको थोड़ा उसके लिए प्राइस एक्शन आना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए, तभी आप बिल्कुल उसको एक्यूरेटली बना सकते हैं। तो अभी हम वहीं आपको जैसे मैंने रिट्रेसमेंट लगा के टूल लगा के बता दिया, वहीं जैसे कि हम लोग उसमें अगर बेयरिश ट्रेंड चल रहा होगा तो हम इसमें नीचे ऊपर से नीचे लगाएंगे, ऐसे करके हम लगाएंगे। तो सारे ट्रेंड्स में हम ऐसे करके फिबोनाची लगाएंगे तो वो वही काम करेगा। तो इस ट्रेंड में मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, अगर मैंने आपको बुलिश ट्रेंड में अगर समझा दिया है वही चीज़ हमारी बेयरिश ट्रेंड में भी काम करती है। तो वहीं हम यूज़ करते हैं अपना फिबोनाची एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन टूल में अपना यूज़ करके देखूंगा। तो ये रहा मेरा पहला एक्सटेंशन टूल, ऐसे में करके मैंने लगाया और यहाँ से ये वाला पॉइंट कनेक्ट कर दिया। तो पहला एक्सटेंशन टूल मेरा लग गया। अब सेकंड एक्सटेंशन टूल हम लगा के देखते हैं। ये लगा हमारा, यहाँ से मैंने अपना स्विंग हाई कनेक्ट किया, उसके बाद वहीं से अपना मैंने स्विंग लो कनेक्ट किया। ये कनेक्ट हो गया मेरा 11 पॉइंट। इसको और ढंग से करते हैं हम, तो बिल्कुल ढंग से बिल्कुल एक्यूरेटली करेंगे तो हमारा एक्यूरेटली बिल्कुल सारे पॉइंट आपस में मीट होंगे। और वहीं हम तीसरा अगर स्विंग लो कनेक्ट करें तो तीसरा मेरा स्विंग हाई ये वाला, स्विंग लो ये वाला है, स्विंग हाई मेरा रहा ये वाला, और मैंने इसको भी ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। तो अब हम ढूंढेंगे कि हमारे कहाँ पर से पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा बस इसमें अभी एक ही पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, वो है ये वाला जोन। ये वाला लेवल हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है जो है हमारा 276 मैंने माइंड में रख लिया है और वहीं पर मैं अपना सपोर्ट बना दूंगा। तो ये वाला जोन है जो हमारा आया है फिबोनाची क्लस्टर करते हुए। तो ये देखिए अब हम देखते हैं कि कैसा ये काम कर रहा था। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है, आपको इसमें देखने से मिल जाएगा। ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग इसमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है। तो अभी भी हम देखेंगे तो ये बहुत अच्छा हमारा जोन बन के निकला है। और वहीं अगर हम सिंपल से देखें, मान लीजिए मैंने फिबोनाची क्लस्टर बिल्कुल नहीं लगाया है, हमारा 296 पे लेवल आ रहा है, और तो मैं अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो मैं कहाँ पर करूंगा। तो मैं साफ सी बात है, मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो मेरा सबसे पहला लेवल रहेगा ये वाला 283 का मेरा सबसे पहला लेवल रहेगा। और अगर मैं यहाँ से एंट्री करने वाला हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस सेकंड लेवल 295 के आसपास का रहेगा। तो मेरा ये रहेगा मेरा सेकंड लेवल। तो बहुत हद तक अगर हम देखा जाए तो फिबोनाची क्लस्टर ने हमारा बिल्कुल सही दिया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के। 296 बिल्कुल कोई गलत लेवल नहीं है, हम इसको थोड़ा सा एडिट करके ऊपर भी कर सकते हैं। 296 हम इस लेवल को कर सकते हैं, 296 में कोई कमी नहीं है इस लेवल के। 296 में आपको करके दिखाता हूँ कि ये देखिए 296 मैंने अगर इसको कर भी दिया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा सपोर्ट काम कर रहा है ये भी। और वहीं से अगर देखा जाए तो बेस्ट अभी लेवल है 283 का। तो ऐसे करके हम इससे पूरा जोन टाइप बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने उसमें पूरा एक जोन टाइप ही बना दिया। तो बहुत अच्छा जोन बन सकता है ये अगर फिबोनाची क्लस्टर की वजह से। जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से बनाने नहीं आता है वो अपनी फिबोनाची क्लस्टर की मदद से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकता है। तो यही था इस वीडियो में, आपको ढंग से बता दिया फिबोनाची क्लस्टर कैसे यूज होता है, क्या होता है फिबोनाची क्लस्टर। अभी तक मेरी 3 वीडियोस अच्छे से हो गई हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया, फिबोनाची एक्सटेंशंस हो गया है, फिबोनाची क्लस्टर हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद फिबोनाची पिचफॉर्क में, फिबोनाची सर्कस में बहुत से टॉपिक्स हैं। और लास्ट में मैं एक फाइनल वीडियो निकालूंगा जो 6th वीडियो होने वाली है, उसमें बताऊंगा कि मैं कौन से अपने ट्रेडिंग स्टाइल में कौन से फिबोनाची यूज़ करता हूँ, किस तरह में यूज़ करता हूँ। आपको पूरा फिबोनाची से सारी क्वेरीज उसमें मिटा दूंगा, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिबोनाची से रिलेटेड आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या फिबोनाची हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और मैं कहाँ उनको यूज़ करता हूँ। तो यही था इस वीडियो में, आपको फिबोनाची क्लस्टर के बारे में बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट से मुझे बताना आपको वीडियो से रिगार्डिंग क्या क्वेरीज हैं, या फिबोनाची से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है तो आपको मेरे को वीडियो में के एंड में पूछ सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम प्लस इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं उसमें स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के चार्ट शेयर करता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।